हरे कृष्णा मित्रों, आज के इस वीडियो में हम चर्चा करने जा रहे हैं वृश्चिक राशिफल फरवरी 2021 के बारे में कि ये फरवरी महीना आपके लिए कैसा रहने वाला है। क्योंकि इस महीने में कुछ घटनाएं ऐसी होने जा रही हैं जिसको सह पाना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होगा, लेकिन कुछ घटनाएं ऐसी भी होंगी जिसे आप कभी भूल नहीं पाएंगे। आपको ऐसा लगेगा कि हाँ यार, वो जो हुआ था वो बड़ा अच्छा था, वैसा अगर फिर होता तो कितना अच्छा होता। इस प्रकार की फीलिंग आपके मन में आएंगी। तो आइए चर्चा शुरू करते हैं वृश्चिक राशि के बारे में कि फरवरी का समय कैसा रहेगा। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप अपने भविष्य के बारे में मुझसे अपनी जन्म कुंडली अगर अथवा आप हर हस्तरेखा के जगह से अनुसार परेशान हो जानना चुके हैं, चाहते आपके हैं तो जीवन आप में मुझसे आपको कहीं संपर्क से कर कोई सकते हैं। आशा की किरण नहीं संपर्क दिखाई दे सूत्र है रही है, आपके पास, ऐसा लग व्हाट्सएप रहा है नंबर कि हमारा भविष्य 7062757996, अंधकार है। तो अपने भविष्य के बारे में जानने के लिए जिसमें एक बार फीस जरूर मात्र संपर्क करें। 300, जन्म 500, कुंडली और 700 और हस्तरेखा ग्यारह सौ विशेषज्ञ रुपये है। से आप जमा करके अपने जाने बारे अपने में जानकारी भविष्य की प्राप्त हर कर बातें। सकते हैं। आइए अब चर्चा शुरू करते हैं और जानते हैं कि फरवरी कैसा रहेगा आपके लिए। मित्रों, वृश्चिक राशि वाले लोगों के जो स्वामी होते हैं वो मंगल होता है, और मंगल जो है सो क्रोधी ग्रह है, जिसके कारण से आप देखेंगे कि वृश्चिक राशि वालों को कभी भी अनुचित बात बर्दाश्त नहीं होता है, और वो लोग हमेशा अनुचित बातों में विरोध करने की क्षमता रखते हैं, और छोटी छोटी बातों पर में आप देखेंगे कि वो गुस्सा कर लेते हैं। मित्रों, वृश्चिक राशि का जो चिन्ह है, आपने देखा होगा कि बिच्छू होता है, और बिच्छू के चिन्ह होने के कारण बिच्छू को आप जानते हैं कि बिच्छू का आदत है डंक मारना। इसलिए जब भी कभी भी कोई बदमाशी करता है, जब भी कोई उनके साथ छल करने का प्रयास करता है, जब भी उनके साथ कोई धोखा करने का प्रयास करता है, तो वृश्चिक राशि वाले बिच्छू की तरह क्रोध में आकर के और उसका नाश ही करना चाहते हैं कि इसका नाश ही कर दें। मित्रों, इनमें हमेशा जो है बदला लेने की भावना पाई जाती है, और इन्हें धोखा देना आसान नहीं होता। अगर आप इन्हें एक बार हंसी मजाक में भी आपने धोखा दे दिया तो अगली बार वो आपको भूलेंगे नहीं, कभी माफ़ नहीं करते। अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए मेहनत हमेशा करते हैं, और इनके लिए जो अपने लोग होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा खास होते हैं। फरवरी महीने में इनको छोटी छोटी यात्राएं करनी पड़ सकती है। इसमें कुछ यात्राएं ऐसी होंगी जिसमें आपके दोस्त भी आपके साथ रह सकते हैं। कुछ मित्रों या रिश्तेदारों के पास व्यापार के सिलसिले में भी आपको जाना पड़ सकता है। मतलब यह है कि आप घर के बाहर अधिकांश समय बिताएंगे। विदेश जाने का सपना देख रहे लोगों को काफ़ी प्रयास करने के बाद ही इस महीने में सफलता मिल पाएगी, और ऐसा इस महीने के 21 तारीख के बाद होने के प्रबल योग बन रहे हैं। मित्रों, जीवन में सुख का अनुभव करेंगे आप, और पारिवारिक जीवन भी इस समय में ठीक रहेगा, अच्छा रहेगा, ज़्यादा परेशानी नहीं आएगी। आइए अब कार्य क्षेत्र के बारे में चर्चा कर लेते हैं। कार्य क्षेत्र के दृष्टिकोण से फरवरी का महीना आपके लिए मिश्रित परिणाम देने वाला है, कुछ अच्छा भी कुछ बुरा भी। मित्रों, आपको अपने साथी कर्मचारियों पर काफ़ी हद तक निर्भर रहना पड़ सकता है, क्योंकि आपका काम उनसे संबंधित होगा। इसलिए उनकी खुशी और उनका दुख आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा इस महीने में। यदि आपकी वजह से उन्हें कोई समस्या होती है तो समझ कर चलिए कि इससे आपकी नौकरी पर भी खतरा मंडरा सकता है। इसलिए आपको चाहिए कि आप उनसे मित्रवत व्यवहार करें। आपके बॉस आपसे खुश होंगे, लेकिन आपसे बहुत मेहनत करवाया जाएगा और आपसे ज़्यादा उम्मीद भी रखा जाएगा। आपका मान सम्मान बढ़ेगा, और आपको सरकारी नौकरी के क्षेत्र में, सरकारी क्षेत्र में कोई बड़ा लाभ भी जो है मिल सकता है। यदि आप व्यापार कर रहे हैं तो सप्तम भाव में बैठे राहु की कृपा से आपको चिंता की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप जितनी मेहनत करेंगे उससे भी ज़्यादा आपको शुभ परिणाम प्राप्त होंगे। लेकिन 22 फरवरी को मंगल का गोचर छठे भाव से 7वें भाव में राहु के साथ होगा, जिससे आप और आपके बिजनेस साझेदार के बीच कुछ गलत फहमियाँ आ सकती हैं,
जिसके चलते लड़ाई झगड़ा का नौबत भी आ सकता है। इसलिए इस समय में कुछ ऐसी घटनाएं होंगी जिसे आपके लिए बर्दाश्त कर पाना काफ़ी कठिन हो जाएगा। कोशिश करें कि ऐसा ना हो, क्योंकि इससे आपके बिजनेस में समस्याएं जो हैं उत्पन्न हो सकती हैं। अब हम चर्चा करते हैं आपके आर्थिक स्थिति के बारे में कि आपका आर्थिक स्थिति जो है कैसा रहे। मित्रों, आर्थिक स्थिति के मामले में आप अपनी किसी हॉबी के ऊपर धन ज़्यादा ही खर्च कर सकते हैं। यानी कि यदि आपकी कोई रुचि है तो आप उस धन का इन्वेस्ट करके आर्थिक तौर पर उन्नति भी कर सकते हैं अथवा अवनति भी कर सकते हैं। ग्रहों की अनुकंपा से आपको सरकारी क्षेत्र में भी प्रबल लाभ के योग बनेंगे और आप चाहेंगे तो उस पैसे से अपने लिए मकान का निर्माण भी करवा सकते हैं। आपके भाई बहनों को आपकी मदद की आवश्यकता होगी और हो सकता है कि आप उनकी आर्थिक तौर पर मदद भी करें। उनके सहयोग से आप अपने काम में आगे बढ़ेंगे और आपकी आमदनी में वृद्धि देखने को मिलेगी। महीने की शुरुआत में आपके खर्च काफ़ी रहेंगे, लेकिन महीने के मध्य के बाद उनमें कमी आ जाएगी और आप वित्त को नियंत्रित करने में सफल रहेंगे, जिससे कि आपकी फाइनेंशियल पोजीशन मजबूत होगी। स्वास्थ्य की अगर बात की जाए कि आपका हेल्थ कैसा रहेगा, तो बता दूं कि हेल्थ को थोड़ा सा ध्यान रखने के समय में ज़रूरत है, क्योंकि कभी कभी यह आपके दिल की बातें किसी से जाहिर नहीं करते हैं और बीमार होते हैं तो भी किसी को नहीं बताते हैं। ऐसा वृश्चिक राशि वालों का लक्षण होता है, इसलिए ऐसा ना करें। अगर कोई परेशानी है, समस्या है तो शेयर करें, इससे आप बेहतर महसूस करेंगे। फरवरी का महीना आपके लिए काफ़ी हद तक अच्छा रहने वाला है और आपकी किसी बड़ी बीमारी की चपेट में आने की कोई संभावना नज़र नहीं आ रही है। फिर भी तीसरे भाव में गुरु की स्थिति होने से और लग्न में केतु की उपस्थिति होने से आपको अपने गले का विशेष ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि असंतुलित खान पान की वजह से गले में दर्द होना, गले में खराश होना या फिर गला बंद होना जैसी समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। आपके दाहिने कान में दर्द हो सकता है। आपके लिए डॉक्टर के पास जाकर के सफाई कराएं, जिससे कि आपको इस समस्या से मुक्ति मिल पाए। मुख्य तौर पर कोई बड़ी समस्या आपको परेशान नहीं करती हुई दिखाई दे रही है, लेकिन 22 फरवरी के बाद मंगल का गोचर सप्तम भाव में होगा। तब संभावना है कि महिलाओं को मासिक धर्म से संबंधित कुछ समस्याओं का सामना करना पड़े, लेकिन घबराने की आवश्यकता नहीं है। पूर्ण परहेज, प्राथमिक उपचार और आवश्यक होने पर चिकित्सा से स्थिति पर नियंत्रण प्राप्त किया जा सकता है। प्रेम और वैवाहिक जीवन की अगर बात की जाए तो प्रेम संबंधों की बात की जाए तो यह महीना आपके लिए सफलता को लेकर के आ रहा है। पंचम भाव में कोई भी ग्रह उपस्थित नहीं है, लेकिन शनि की दृष्टि होने और पंचम भाव के स्वामी बृहस्पति का शुक्र और शनि के साथ संयोग होने के कारण प्रेम विवाह के योग बन सकते हैं। इसलिए यदि आप किसी से प्रेम करते हैं तो उनसे विवाह करना चाहते हैं तो अभी देर नहीं हुई है, उनसे अपने दिल की बात बता दें और संभव है कि आपकी शादी उनसे हो जाए। जो लोग पहले से ही प्रयासरत हैं उन्हें भी सफलता मिल सकती है। इसका मतलब यह है कि विवाह के बंधन में बंधेंगे, ऐसी पूरी संभावना बन रही है। आप अपनी लव लाइफ को लेकर के काफ़ी संजीदा भी रहेंगे और कोशिश करेंगे किसी तीसरे का हस्तक्षेप आपके रिश्ते में ना हो, क्योंकि इस दौरान ऐसे होने की संभावना है। याद रखें, ऐसा हुआ तो कुछ समस्याओं का आपको सामना करना पड़ेगा। बेहतर यही होगा कि आप अपने प्रियतम को खुश रखने की कोशिश करें और उनके दिल में अपनी जगह बनाए रखें। विवाहित लोगों के जीवन की बात की जाए तो सप्तम भाव में बैठे राहु महाराज आपके रिश्ते में प्रेम का रस घोलेंगे। आपका जीवन साथी इतनी अच्छी बातें करेगा कि आपको समझ में नहीं आएगा वह आपसे मजाक कर रहे हैं या अपने दिल की बात रखने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वास्तव में आपका रिश्ता मधुर बनेगा। आपके पारिवारिक जीवन की अगर बात करें तो पारिवारिक जीवन पर नज़र दौड़ाई जाए तो महीने की शुरुआत में बुध का गोचर आपके चतुर्थ भाव में रहेगा, लेकिन 4 फरवरी को बुध चतुर्थ भाव से निकलकर तृतीय भाव में प्रवेश करेंगे, जिसकी वजह से पारिवारिक जीवन में थोड़ी सी हलचल मच सकती है। आपके भाई बहनों को कुछ अच्छे समाचार तो मिलेंगे जिससे उनको तरक्की मिलेगी। यदि उन्होंने नौकरी के लिए आवेदन किया है तो सफलता मिलेगी, लेकिन उनकी स्वास्थ्य समस्याएं उनको घेर सकती है। ऐसी स्थिति में
आपको उनका ध्यान रखना होगा। पारिवारिक जीवन सुख शांतिपूर्ण रहने के प्रबल योग बन रहे हैं। परिवार में माता पिता का स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा। आपको अपने परिवार के लोगों के साथ कुछ रिश्तेदारों से मिलने जुलने की संभावना भी बन रही है। मिला जुला के पारिवारिक जीवन के मामले में फरवरी का महीना जो है आपके लिए शुभ है। उपाय आपको क्या करना है इस महीने में जिससे कि ये समय और भी बेहतरीन हो जाए? तो उपाय ये करना है कि भगवान विष्णु जी को आराधना करनी है और उन्हें पीले चंदन का तिलक लगाकर स्वयं उस तिलक को करना है। इससे आपको बहुत फायदा होगा। दूसरा उपाय ये है कि मंगलवार के दिन छोटे बालकों को गुड़ और चना का प्रसाद बांटा तथा अपने भाइयों की सहायता करनी चाहिए आपको। रविवार के दिन गाय को गुड़ और सूखा गेहूं का आटा खिलाएं, इससे फायदा होगा। और सूर्यदेव को प्रतिदिन अर्घ्य दें, इससे और भी फायदा होगा। तो ये कुछ उपाय थे जो हमने आपको बताए। वृश्चिक राशि वालों जरूर करें, इससे आपको और फायदा मिलेगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके इसके बेल आइकन के बटन को दबा दें और कमेंट में लिखें जय श्री कृष्णा।